Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. आखिर झूठ की क्या होती है? मुरलीधर सही कह रहे थे। यहाँ के कांग्रेस के जो नेता हैं, असत्य बोलने की प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 है, नंबर 1। हम आदर करते हैं संविधान का, उसकी योजना बिल्कुल ठीक बनी। अब इन्हें तो कांग्रेस के नेताओं से पूछो कभी मध्यप्रदेश दिवस की कल्पना की थी तुमने? सारे दिवस मनाने का सौभाग्य मिला है तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर मध्यप्रदेश दिवस भी मनाया तो हमने मनाया, और जनजाति गौरव दिवस भी मनाया तो हमने मनाया। वो तो बाद में नकल करते हैं, जबलपुर में बोले करो कार्यक्रम, भोपाल में इनका जनजाति गौरव दिवस हो रहा है तो चलो जबलपुर पहुंच गए, पहुंच चुका है, लेकिन कुर्सियां खाली रह गई। और फिर जो कुछ हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं सचमुच में जो उपलब्धियां इस बैठक की और संगठन के काम की, अब उपलब्धियां एक भी अनेक विषयों के साथ स्पष्ट करते हुए चलूंगा। भयानक कोरोना के काल में श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सेवा का जो काम किया है वो अद्भुत और अभूतपूर्व किया है, और इसलिए मैं आपको बधाई भी देता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं। आज मैं कोरोना के प्रारंभ से आरंभ करना चाहता हूं। क्या भयानक दिन थे वो दिन, जब याद आते हैं तो कई बार आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तो कोरोना में मुख्यमंत्री बने। अच्छा 23 तारीख तय हो गई शपथ की, तो कोई का पंचक में मत लो। हमने फोन किया दिल्ली के पंचक है, उनका पंचक हो जाए, कोई चक हो, रात में लेना है। रात में 9 बजे शपथ हो गई और 9:30 बजे में मतलब भवन पहुंच गया। वहां जाके पूछा कि कोई तैयार है? बोले अब आप आए हो तो करवा दो। मैंने कहा पहले जो थे उन्होंने कोई मीटिंग करी कि नहीं करी? बोले एक हुई थी, काहे की? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बोले गए, लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। अद्भुत नेता मिला है भारत। संकट की गंभीरता का अंदाज लगा के और पहले से जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू का ताली बजाओ, थाली बजाओ, कोविड की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे मोदी की देश। 9 तारीख को 9 मिनट तक उजाला करो, प्रकाश करो, दीपक जलाओ। ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने संकट को पहचान किया और संकट के मुकाबले के पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहे थे मोदी जी। और मैं आज कहता हूं गर्व के साथ कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के संकट में देश को जो नेतृत्व दिया है, दुनिया में कोई नेता ऐसा नेतृत्व नहीं दे पाया। यह हमने कैसे जमाना है। महामारी, भयानक बीमारी। और एक बात और मैं कहता हूं, खुल के कहता हूं कि जिस ढंग से देश का नेतृत्व हो रहा है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वैक्सीनेशन की बात दोहराऊंगा नहीं। संकट आया, टास्क फोर्स बन गई, वैक्सीन तैयार करो।
अरे मोदी जी तो उंगली उठाने वालों, जब तुम्हारी सरकार हुआ करती थी 10-10 साल वैक्सीन बनाने की कल्पना ही नहीं करते थे। तुम तो उधार मांगते फिरते थे, दे दो दे दो दे दो, कई बार तुम मांगते भी नहीं थे। वो सारी बात आपको समझ आई। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, ये मैं अपने हृदय से भाव व्यक्त कर रहा हूं। साधारण मनुष्य नहीं है, मैं दर्शन का विद्यार्थी हूं। मैंने महर्षि अरविंद को पढ़ा, उनने सुपर ह्यूमन की, आप में से अगर पढ़ाओ अति मानव, सुपर ह्यूमन। नरेंद्र मोदी सुपर ह्यूमन है। भगवान जी का काम करने कुछ लोगों को भेजते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इसको भाग्य दिया तो देश को बनाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, राजमाता जी, मध्य प्रदेश के हमारे नेताओं की मालिका, पटवा जी हो, जोशी जी हो। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो और आगे अगर करी जाती तो अटल जी, हरवानी जी, ऐसी जोड़ियों में मिलती है। प्रमोद जी, वेंकैया जी, राजनाथ जी, और इसके बाद जो जोड़ी आई श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अद्भुत जोड़ी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, और जो कुछ कर रहे हैं वो आज, ये कोई भारत में कल्पना करता था? धारा 370, 3 तलाक में वो सब चीजें हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, ये कोई कल्पना करता था हो जाएगा? यही कांग्रेसी गाने लगे थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी है, शिलान्यास भी है, भव्य मंदिर भी बन रहा है। देश की राजनीति का एजेंडा बदल दिया। जिस देश में हिंदुत्व की बात करने वालों को सांप्रदायिक माना जाता था, जो पानी पी पी के पोसते थे हमें, वो आज सड़कों पर राम धुन रहा है। कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन रहे हनुमत मन पीरा। हनुमान जी मेरी बहादुर की कृपा करते हैं। राम धुन, राहुल गांधी त्रिपुटी लगा रहे हैं। ये एजेंडा बदल के रख दिया भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान की पार्टी। अखिलेश यादव, राम राम, जय श्री राम। राम के बिना पार नहीं। ऐतिहासिक परिवर्तन का है देश की राजनीति, जिसकी 10 साल पहले कोई कल्पना नहीं करता। एक नई दिशा में देश बढ़ रहा है, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण। लेकिन उसी कड़ी में कोरोना की संकट थे। मुझे भी कई बार लगता कुछ समय अब करें क्या, कैसे काम चले, लेकिन चलाने वाला तो और कोई है। खाली खजाना मिला था, गरीबों के पैसे में खाते डालना, मजदूरों के पैसे में खाते डालना, खाते में पैसे डालना, किसानों के खाते में पैसे डालना। और एक आध महीना तो हम अकेले थे, हमारा मंत्रिमंडल ही नहीं था, और महीने बाद आदमी मिले तो 5 प्यारे मिले, 5 तो 5 के संग चलाई, लेकिन खूब चल गई। दिनों रात काम करके, मैं सच बता रहा हूँ कि पहले लगता था कैसे इंतजाम करूं, लेकिन सोचता था वो हो जाता। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम चीजें चलती चली, विकास के काम रुकने नहीं दिए। अब वो योजना गिनाने की जरूरत नहीं कि कहां कितना
नीति और नीयत ठीक होती है तो लक्ष्मी जी भी कृपा की वर्षा करती है। और कोविड के दौर में जो काम संगठन ने किया, याद करो पहला दौर जब हजारों की तादाद में लोग आए, पैदल सामान सब पे रख के बच्चे गोद में लेके मध्य प्रदेश की सड़कें भरी थी। सरकार ने तय किया बस लगवाएंगे, भोजन का इंतजाम करेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आह्वान किया और विष्णुदत्त शर्मा जी ने और पूरी टीम ने उस आह्वान को हाथ को उठा के सारे कार्यकर्ताओं को सेवा के काम में लगा दिया। हमने वो दृश्य देखे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोजन के पैकेट बांट रहे, सूखा राशन पहुंचा रहे, चाय नाश्ता भोजन दवाइयां सैनिटाइजर मास्क और अगर पांव में बुराइयां फट गई और खून इसराए तो उनके पैर में हमारे अध्यक्ष ने जाके चौकट करना हमारे अनेकों कार्यकर्ता सेवा का अत्यंत उत्तम उदाहरण अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमें गर्व है ऐसे संगठन पर और हमें गर्व है ऐसे कार्यकर्ताओं पर। और दूसरी लहर को और भी खत्म है। आज आपसे बता रहा हूं 8-10 दिन आंख से आंख नहीं रैली को विधायक मित्र बैठे, फोन आता था तो पलट के फिर फोन करता था। 2 बजे हो रात के 3 बजे हो, अगर कहीं से खबर आ गई बस ऑक्सीजन खत्म होने वाली तो ऑक्सीजन के टैंकर के ड्राइवर तक से बात करने में मेरी टीम ने और मैंने कोई गुरेज नहीं किया कि हमने कई लोग खोए, बचा नहीं पाए, लेकिन कई को बचाने में सफलता भी प्राप्त की। और फिर कार्यकर्ताओं ने क्या चमत्कार किया है, दूसरे दौर में कोविड केयर सेंटर बनाया, एक सरकारी कोविड केयर सेंटर, एक संगठन के कोविड केयर सेंटर हमारे विधायकों ने, हमारे सांसदों ने अपने प्रयत्नों से सेंटर खड़े कर दिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कहीं तो जुड़ गए ऑक्सीजन प्लांट लगा दी है। किसी और पार्टी में तब कोई बता दे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। हमको गाली देने वालों, देखो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सेवा के काम, संगठन की सेवा के काम, कई जिंदगियां बदलने का, बचाने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। सचमुच में एक अत्यंत उत्तम उदाहरण, और मेरा तो आत्मविश्वास और कई गुना ज्यादा बढ़ गया। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया तो देश भर को वो मॉडल कर सरकार, संगठन, प्रशासन, समाज, स्वयंसेवी संगठन प्रदेश से लेकर पंचायत तक इकट्ठे हो गए और एक नहीं अनेकों चमत्कार। अब जब हमने साथ मिलकर काम किया, कोविड का नियंत्रण हो या टीकाकरण का काम, अकेला प्रशासन टीका लगा तो टीका कम लगे, लेकिन जिस दिन हमने महाअभियान घोषित कर दिया और सरकार, संगठन, प्रशासन और जनता जुड़ गई तो हिंदुस्तान में नित्य नए रिकॉर्ड बनाते हुए चले गए। अब साथ काम करके मिलकर काम करने की ताकत तो देखें, एक नहीं अनेकों काम होते हैं। और इससे मैं एक बात जरूर कहूंगा, बार बार ये बात आ रही हम सरकार चलाने वाली पार्टी है, और ये सरकार चलाना संगठन के साथ मिलके तो हमारी भूमिका अलग होती है। प्रशासन से काम लेना सचमुच में ये एक कला, और जब हमने लिया, टीकाकरण एक उदाहरण है। अगर आप देखेंगे दूसरा उदाहरण, राशन हमको घर घर पहुंचा दिया। हमने तय कर लिया, मेरे मंत्रिमंडल के साथी बैठे, एक तरफ सीओ में बैठे, तय किया कि राशन ठीक पहुंचे तो क्या करना चाहिए, तो वही विचार में से निकला कि ढोला बनाओ, और ढोला में प्रधानमंत्री जी की फोटो भी हो। ये भी कहता है
हमने देश के सामने रखा तो पूरे देश में हम सबको साथ लेंगे। और जो संगठन के विस्तार की जो योजना बनी है, विस्तारित योजना, कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये मंच जो बैठा है इसमें से भी विस्तारक निकलेंगे। मुरलीधर जी को तो क्या टाई को छोड़ देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भी विस्तारक के रूप में काम करेगा। अगर सरकारी कंपनी बिगाड़ने नहीं, आधे विस्तारक का काम और आधे सरकार का काम। मुझे तो नींद ही कम आती है, इसकी ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। 2 बजे तक विस्तारक और 3 बजे से रात के 12 बजे तक मुख्यमंत्री, दोनों काम एक साथ चले। यह अद्भुत योजना बनी। समर्पण निधि की बात हुई, प्रशिक्षण कार्य का कई नई चीजें निकल के आई। हितानंद जी कहते थे प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण सीखो, और आज कल जी ने एक और लिखा बता दिया, नए रईस का उद्घाटन किया, उन्हें मामा का विस्तार से मतलब हमें बताया। कई अर्थों में ये बैठक अभूतपूर्व है। जिसको आपने बोलने का काम किया कोई चौके छक्के मारे, बादल की बैटिंग कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। उधर तो एक आदमी बैटिंग करता है और वो लूट पटांग करता है, उनके बादल वाइट वाली डालते रहते हैं। आज सचमुच में मन में एक आनंद, नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं। सर क्या करते हैं? जब हमने शुरू की थी लाडली लक्ष्मी योजना, 912 1000 बेटों पे, ये नवजात शिशु पैदा तो उनकी संख्या है, टाइम पे आया तो 1000 बेटों पे 912 बेटियां। अब बढ़ते बढ़ते मैंने भारत सरकार के आंकड़े कराए, नेशनल हेल्थ सर्वे, 1000 बेटों का 956 बेटियां पैदा हो। इसी योजना का कितना गहरा असर हो सकता है। हम कन्या पूजन करते हैं तो कांग्रेस लोग मजाक उड़ाते हैं, बोले मुख्यमंत्री कन्या पूज रहा है। कन्या पूजन प्रतीक है बेटी के सम्मान का, सरकार के माध्यम से समाज के मन में भाव पैदा करने का। बेटी है तो ही करनी है। अब ऐसी योजना असर दिखाती है और लोगों की जिंदगी बदलती है। मैं आज एक सुझाव और देना चाहूंगा। देखिए, हमको लाडली लक्ष्मी सम्मेलन करना है, सरकार को नहीं पार्टी को करना चाहिए, हर जिले में करना चाहिए। और लाडली लक्ष्मी केवल बेटियों के नहीं, माताओं के भी, परिवार के साथ सम्मेलन। आलोक शर्मा होंगे, बुरहानपुर के मित्रों के एक लाडली लक्ष्मी सम्मेलन में मुझे बुलाया। क्या अद्भुत कार्यक्रम था, भावनात्मक। अर्चना जी भी यहाँ बैठी है, नवनिर्वाचित के सांसद जी बैठे, आंखों में आंसू आ गए थे। हमारी पार्टी केवल पार्टी नहीं है, परिवार, पूरा मदद समाज के परिवार है। इतना ही सम्मेलन होना चाहिए। अरे सरकारी सम्मेलन से पार्टी की निकटता नहीं बढ़ती। मीडिया वाले कहेंगे पार्टी की बात करना हम करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का उसमें करेंगे, एक बार 1000 बार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सबको जोड़ेंगे, जोड़ के काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है 2004 में अटल जी की सरकार जब थी, जबरदस्त विकास के काम हुए लोगों को, लेकिन चुनाव नहीं जीते। उसमें चर्चा हुई तो चर्चा में से कंक्लूजन निकला था, निष्कर्ष, कि हमने काम अच्छा किया लेकिन राजनीति अच्छी नहीं की। हम काम भी अच्छा करेंगे और हम राजनीति भी अच्छी करेंगे। और फिर जितने कार्यक्रम होंगे, अध्यक्ष जी मैं आपको देख रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि जरा ये मत सोचना कि राजनीति में मीडिया वाले चला देते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब गलत फहमी है, हर बात शेयर करते हैं। और इसे मैं कहता हूं, समझने वाले समझ जाए।
जब वोट मांगने जाता है तो योजना का नाम दिला के क्यों ना जाए, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने को चाह, और ऐसी योजना बना ताकि हर एक योजना का बेहतर लाभ हम ढंग से दिला सकें लोगों को। और ये अलग अलग कई कार्यक्रम हो सकते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मैं योजनाओं के नाम नहीं दे रहा, लेकिन ये सब हमको करना है, मिलकर करना है, ताकि प्रमाणिकता के साथ सही ढंग से योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री और मंत्री के कार्यक्रम की संख्या ठीक से बना है। अब कई बार जाते हैं तो कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं और कार्यक्रम ऐसा बन जाता है कि उतना मिलने का टाइम ही नहीं है। मैं मंत्री भी सब बैठे यही कह रहा हूं, हमारी प्रबंध समिति बन गई है, मेरे निर्देश है हम पहले चर्चा करें, बातचीत करें प्रबंध समिति के साथ, फिर योजना समिति और दूसरी बैठक करें, और उसके साथ फिर जितनी चीजों की रचना हो, लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, जनता से संपर्क हो, प्रतिनिधिमंडलों से मिलना हो, कार्यालय जाना हो, प्रोजेक्ट निरीक्षण करना हो, सब करो। और मुख्यमंत्री के भी वैसे ही व्यवस्थित कार्यक्रम। अब कई बार एक शिकायत भी करते हैं मुझको छोटी सी, कई बार तो कार्यक्रम बहुत बेहतर बनते हैं, संगठन के लोग पंक्तिबद्ध खड़े तो लेकिन के साथ फोटो खिंचाते, मजा भी आता, हाथ मिलाते, लेकिन कई जगह कार्यक्रम बड़े उतावले हो जाते हैं। कल मेरे साथ आरके सिंह साहब थे, शाजापुर वाले बैठे होंगे, हम उतरे और उनको सम्मान के साथ लेके चले, उधर उन्हें दौड़ लगा दी मामा, और लगा के सीधे सेल्फी, और सेल्फी में भी मंत्री जी के सामने आ गए। हमने कहा कि मंत्री जी है, मंत्री जी है। अब थोड़ी देर के बाद ये हालत होगी कि मंत्री जी गाड़ी में लेकर बैठ गए, फिर मामा तुम ही निपटो यार, अपने बस का रोक नहीं। अब मामा की बात है, कोई इधर से कुर्ता खींचे, कोई उधर से हाथ खींचे, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवस्था करूंगी, मिनिमम हर एक कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। और उसमें भी अब केवल ये नहीं कि सरकारी कार्यक्रम दिया और उड़न खटोला हो गया, उसको और कौन सी चीजें जोड़नी चाहिए। कमल पुष्प की बात तो आज मैंने कही, जब ऐसे कार्यकर्ताओं से एक दो से मिलना जरूरी है, क्या हम कहीं भोजन ऐसे स्थान पे करें कि जाने के कारण उसका एक मैसेज और संदेश भी जाए। और दाल बाटी की बात कई बार कई विधायक करे तो मुझे ईर्ष्या हो रही थी, अरे कई बार मुख्यमंत्री को भी कार्यकर्ताओं के साथ दाल बाटी खिला दो, और नहीं तो जो देखो कागज पकड़ा था, ये बैटरी बदलनी, लाइट नहीं करता है, कागज के अलावा भी तो हमसे रिश्ता है, बैटरी बदलनी है। कई बार अपने की मुझे बड़ी शिकायत है, हमारे विधायक भी आते तो कागज लेके आते, बिना कागज के आते नहीं, और कागज में भी ज्यादा कागज काय के रहते आप समझ गए होंगे। अच्छा वो सब अगर कर दो तो पता चले कि स्कूल में मास्टर नहीं बचे कहीं में, और कहीं अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं बचे, और हमें तो दोनों चीज सोचनी पड़ती है कि स्कूल में मास्टर भी रहे, अस्पताल में डॉक्टर भी रहे, और जो करवाने वाले। तो भाजपा कार्य समिति के समापन सत्र के अवसर के ऊपर मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, जिसको आप लाइव देख रहे थे।